ने देखा था। कल के लेसन में जो हमने देखा था कि राजयोग का अर्थ क्या है। राजयोग अर्थात सकारात्मक चिंतन। राजयोग अर्थात अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना, क्योंकि आज हमारा अपने कर्मेंद्रियों पर जरा भी कंट्रोल नहीं है और हम चाहते हैं कि हम सबको कंट्रोल करें। दूसरे हमारा कहना मानना चाहिए, दूसरे हमारा कहना सुनना चाहिए। परंतु अगर आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती है तो हमारे शब्द में भी उतनी ताकत नहीं आती है। आत्मा के अंदर जितनी हम ताकत बढ़ाएंगे तो हर कर्मेंद्रिय, हर व्यक्ति हमारा कहना, और अगर हमारा कहना सही है तो क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। परंतु सबसे पहले हम अपने स्व के ऊपर राज्य करना हमें सीखना पड़ेगा। हमें स्व के ऊपर राज्य करना आना चाहिए, तब हम दूसरों के ऊपर भी। वैसे तो हमें किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता भी नहीं है, किसी के ऊपर अधिकार दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम सबके साथ बहुत ही प्यार से चलते हैं तो सब हमारा कहना वैसे भी मानना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे आत्मा के हमने सातों गुणों को जागृत कर लिया, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, तो फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो राजयोग का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये सब बातें जो है बहुत सहज रीति से होती है हमारे साथ साथ। तो इसीलिए परमात्मा हमें राजयोग अर्थात सकारात्मक चिंतन जो है वो करना सिखाते हैं। जैसे आज कल के लेसन में हमने राजयोग की आधार और विधि देखी थी कि मैं आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करूं, ना कि जैसे शरीर समझकर, क्योंकि शरीर विनाशी है। अगर हम खुद को भी शरीर समझते हैं और परमात्मा को भी शरीर के रूप में ही अगर देखते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। और इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति तो हम बहुत द्वापर युग से भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति से जो शक्ति हमें मिलनी चाहिए वो आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सकी है। तो अगर हमें शक्ति चाहिए, हम आत्मा को अगर शक्ति चाहिए तो हमें सबसे पहले स्वयं के ऊपर स्वयं को राज्य करना पड़ेगा और परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए आत्मा समझना पड़ेगा। जैसे हमने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करके हम फैन चलाते हैं, हम एसी चलाते हैं, हम बल्ब जलाते हैं, हम फ्रिज यूज करते हैं, गीजर यूज करते। माना हम पानी को गर्म भी कर सकते हैं, पानी को हम ठंडा भी कर सकते हैं जब चाहिए तो, है ना। तो हम उजाला भी कर सकते हैं, हम वातावरण को ठंडा कर सकते हैं। माना हर प्रकार का कार्य आज तो जैसे हम देखते साधन जो इलेक्ट्रिक साधन जो बने हुए हैं उससे हम हर कर्म कर सकते हैं, हर वो चीज हम कर सकते हैं। परंतु हम तभी कर सकते जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, अगर बल्ब अचानक बंद हो जाए, फैन बंद हो जाए, तो मैं क्या कहूंगी, लाइट चली गई, है ना, लाइट चली गई। तो लाइट चली जाती है, हम देखते हैं आजू बाजू सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे घर की लाइट चली गई। तो हम कहाँ ढूंढने के लिए जाते हैं, हमारा बोर्ड जो है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहां पर हम चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि कहीं कोई तार कटी हुई तो नहीं है, कहीं कोई तार लूज तो नहीं हुई है, वो देखते हैं। अगर हमारे घर की वो तार जो है वो लूज हुई होगी तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से ठीक करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां से जो तारें आई हुई है उसके साथ हमारे घर की तारें जुड़ी हुई होती है, तो हम उन तारों को क्या करते हैं, ऊपर से कवर निकाल करके वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आई हुई तार उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो रबर से रबर का कनेक्शन हम नहीं करते हैं, अंदर की जो तारें होती है कॉपर की होती है, तो कॉपर की ज्यादातर यूज होती है, तो कॉपर की तार उनकी वहां से आई हुई और हमारे घर से गई हुई कॉपर की जो तारें हैं, तो हम एक दूसरे की अंदर की तारों को जोड़ देते हैं। और जब हम जोड़ देते हैं तो
हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक हो जाता है, सारी चीजें वैसे ही कार्यान्वित होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा हमें बताते हैं कि जब हम स्वयं को एक निराकार पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा समझते हैं, परमात्मा की संतान हम समझते हैं, तो परमात्मा को भी उसी निराकार स्वरूप से जब हम याद करते हैं, तो वो भी निराकार, मैं भी निराकार, माना ऊपर का ये शरीर रूपी जो कवर है, उस कवर को हम भूल गए, और अर्थात ही हम इस कवर का अस्तित्व भूल गए हैं। और फिर परमात्मा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कनेक्शन जो है वो सही मायने में होता है, अर्थात हमारे अंदर वो ताकत आना शुरू हो जाता है। अगर हम देह के भान में रहेंगे, बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत नीचा हूँ, मैं बहुत साहूकार हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब बॉडी कॉन्शियस की बातें हैं। जैसे हम देखते हैं कि आप मंदिर में जब जाते हैं तो अपनी जूते चप्पलें बाहर उतार करके फिर मंदिर में प्रवेश, बिन चप्पल के साथ कभी भी कोई भी मंदिर में हमें प्रवेश नहीं मिलता है, चप्पल उतारनी ही है। तो पहले जमाने में ऐसे होता था कि चप्पलें जो बनती थी वो चमड़े से बनती थी, और इसीलिए जब चमड़े को पहनकर हम मंदिर में नहीं जा सकते, तो क्यों? क्योंकि उनका कहने का भाव ये है कि हमें शरीर, ये भी चमड़ा ही है ना हमारा शरीर, तो इस चमड़े के भान से निकलकर ही हम भगवान के सही अर्थ से दर्शन कर सकते हैं। तो हम इस शरीर को भूल करके मंदिर में जाना चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रखना चाहिए मैं कैसे दिख रही हूँ, कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं कितनी बुद्धिमान हूँ, या तो मैं बहुत अच्छी स्त्री हूँ, या मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं कुछ, माना इस प्रकार से जो भी भान आता है, तो कोई भी भान के साथ हम कभी भी मंदिर में प्रवेश ना करें। और इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं, जूते चप्पलों को बाहर ही छोड़ के आना है, अर्थात इस चमड़ी को भूल करके ही शरीर भूल करके ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। तो जैसे हम देखते हैं कि हम अपने भान को जब तक नहीं भूलते हैं, तब तक हम परमात्मा से यथार्थ रूप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें ये अनुभव करना है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, भ्रुकुटी के बीच में मेरा एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर मैं बैठी हुई राजा हूँ, मैं मालिक हूँ। और जब मैं आत्मा राजा हूँ, और ये पंच कर्मेंद्रिय जो है वो मेरे मंत्री है, और मेरा जो कारोबार चलेगा मेरे अंडर ही चलेगा, मेरे मंत्री मेरा कहना मानेंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि गीता में भी दिखाया है कि अर्जुन जो था उसके रथ में 5 घोड़े, सफेद 5 घोड़े लगे हुए थे, अर्थात पंच इंद्रियों का ये प्रतीक है। अगर हमारा युद्ध अपने विकारों के साथ हो रहा है, तो हमें अपने इस शरीर, ये शरीर जो है वो रथ है, इसको क्या कहते हैं, रथ कहते हैं ना। इसलिए तो जब कोई शरीर छोड़ता है और उसका शव जा रहा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थी जा रही है। अर्थी माना अरथी, उसमें आज तक उस रथ के अंदर जो रथी था वो बैठा था, रथ का जो मालिक था वो बैठा हुआ था, और अभी वो मालिक उतर गया है, इसलिए वो क्या बन गई, अरथी बन गई, और इसलिए उसको अर्थी भी कहा जाता है। तो मैं आत्मा और मैं सिंहासन पर बैठी हुई मालिक हूँ, ये शरीर मेरा रथ है, और ये पंच इंद्रिय इस रथ के लगे हुए घोड़े हैं। तो ये समझ करके जैसे हमें कार्य जो है वो करना है, तो ये सहज ही हम इस रथ को कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे सारथी हम इसके बन सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि राजयोग का आधार विधि तो हमने देखी, आज हम देखेंगे राजयोग के नियम और स्तंभ। तो जैसे राजयोग के नियम और स्तंभ क्या है, अर्थात राजयोग के स्तंभ है, राजयोग को सहज रूप से करने के लिए, जैसे आप, हमें कोई बीमारी हो गई तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के उसको हम अपना प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, ये दवाई ले लो और इन चीजों से थोड़ा परहेज करो तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई चीज की परहेज नहीं कर सकते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम परहेज नहीं कर सकते, लेकिन हम ध्यान तो इतना कम से कम रखें कि हमें दवाई तो अवश्य लेनी ही चाहिए।
तो इस राजयोग को सीखने के लिए, इस राजयोगी जीवन को जीने के लिए हमें 2 दवाइयां दी जाती है। हमें रोज सत्संग करना चाहिए और रोज परमात्मा से योग लगाना चाहिए। और फिर बाद में जैसे हम देखते हैं, रोज अगर हम ज्ञान सुनेंगे, योग करेंगे तो वो दवाई का काम करता है। और साथ में अगर ये नियम स्तंभ जो है वो भी हम पालन करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन सत्संग, सत्संग का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अंदर स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, व्यक्ति का संग बताओ, वो व्यक्ति कैसा है मैं आपको बताता हूँ। तो सत्संग का बहुत महत्व है। जब हम सत्संग करते हैं तो उतना आत्मा की शुद्धि हो जाती है। सत्संग का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ आप जाकर के सत्संग में बैठकर भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे। तो शारीरिक रूप से आपका वहां पर अस्तित्व है, वो सत्संग सिर्फ नहीं हो पाता है। अगर आप सत्संग में बैठे और आपका मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, वो कैसा सत्संग हो सकता है? उसे तो सत्संग नहीं कहेंगे। मन बुद्धि का स्थिर होना, वहां पर टिक जाना, वो सत्संग कहा जाएगा। दूसरी बात, हमें सत्संग परमात्मा का करना चाहिए, अर्थात दिन भर में कुछ एक समय हमारे जीवन में ऐसा हमें निकालना चाहिए, हम जब बैठ करके भगवान के बारे में बातें करें, भगवान से बातें करें, भगवान के बारे में सोचें। तो वो भी एक सत्संग हो जाता है। और तीसरा सत्संग ये भी हो जाता है कि हम अपने स्वयं के साथ बैठे। आज हम सारी दुनिया के लिए बहुत टाइम देते हैं, मित्र मैत्रीण है उनको टाइम देंगे, पति को टाइम देंगे, बच्चे को टाइम देंगे, माँ बाप को टाइम देंगे, लेकिन हमारा खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है। और बोलते भी है मेरा खुद का कोई टाइम ही नहीं है। खुद का टाइम इसलिए नहीं कि हम टीवी सीरियल आदि देखे या मोबाइल देखे, वो टाइम नहीं हमारा खुद का। परंतु जब हम एकांत में जाकर के ऐसे ही स्थिर होकर के बैठे, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में सोचे, हम जो ये भाग रहे हैं, हम जो ये सब बातें कर रहे हैं, क्या इनसे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है उसके बारे में सोचे। हमें आखिर क्या हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उसके बारे में सोचे। हमें प्राप्त क्या करना है उसके बारे में सोचे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में सोचे। खुद के गुणों के बारे में सोचे, खुद के अवगुणों के बारे में सोचे, खुद के व्यवहार के बारे में, जो हम दूसरों के साथ करते हैं कितना सही करते, कितना गलत करते, उसके बारे में सोचे। और आखिर में अगर हम सच में इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे तो हम साथ क्या लेके जाने वाले हैं, तो उसके बारे में सोचे। तो कभी तो हमें स्वयं के बारे में बैठ करके चिंतन करना चाहिए, अर्थात कभी कभी हमें स्व का संग भी करना चाहिए। सत्संग के बारे में प्रचलित एक कहानी है। वो बताया जाता है कि एक साहूकार था और उसका एक बेटा था। बहुत धनवान साहूकार था, बहुत अच्छे विचारों वाला था, बहुत बहुत सद्गुणी था, सब कुछ उसका बहुत अच्छा था। लेकिन उसका बेटा बिल्कुल उसके विपरीत था। उसे खाना पीना, शराब कबाब सब इसका बहुत शौक था। बाहर चोरी करना, सब सब गलत गलत सारी आदतें जो भी दुनिया में होंगी ना, तो सारी उसे लगी पड़ी थी। इतना नेचर उसका ये हो गया था, चेंज हो गया था। वो पैसे बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो ऐसी आदतें होना स्वाभाविक हो जाता है। तो बाप साहूकार था, उसको बहुत पैसे मिल जाते थे तो वो बिगड़ गया बच्चा। छोटेपन से ही बिगड़ता बिगड़ता बड़ेपन में तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया। तो वो साहूकार को हमेशा उसकी बहुत चिंता होती थी कि इसका क्या होगा जीवन में, आगे जाकर ये कैसे चलेगा। शादी भी नहीं करा सकते क्योंकि इतना खराब हो गया है, तो किसी और की जिंदगी हम क्यों खराब कर दे। तो इसीलिए वो बहुत चिंतित रहता था, बहुत चिंतित रहता था। एक दिन उनके गांव में एक साधु महाराज आ गए। तो साधु महाराज आए तो सभी लोग उनके पास जाते थे सत्संग करने के लिए। तो वो ये साहूकार भी चला गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, उसका चित्त शांत नहीं था, वो बेटे के बारे में सोचे जा रहा था। जब साधु महाराज उसका चेहरा देखते तो उसको पूछते, भाई क्या हो गया, इतना चिंतित लग रहे हो। तो उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे बहुत चिंता है मेरे बच्चे की, वो बहुत बिगड़ गया है और मैं उसको कितना भी समझाने की कोशिश करूं वो नहीं समझता है, वो नहीं मानता है। आप ही कुछ करिए और उसको बदल दीजिए, उसका परिवर्तन कर दीजिए। तो साधु महाराज उसको वो कहते, ठीक है आप आज शाम को उसको भेज देना और मुझे उसके रिटर्न में कुछ पैसे चाहिए। तो वो साहूकार से कुछ पैसे ले लेते हैं, धन ले लेते हैं
और फिर बेटे को शाम को भेजने के लिए बोलते हैं। तो वो साहूकार जी जो है वो उसको भेज देते बेटे को, कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके आगे तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। ऐसे वैसे धमकी दे करके क्यों ना हो उसको भेजना होता है तो भेज देते हैं। वो जाता है बच्चा वो साहूकार सत्संग में वो साधु जी के पास। और जब वो जाता है तो साधु महाराज जो है उससे बात करते हैं। तो इधर उधर की बातें करते हैं, कैसे चल रहा है, तुम्हारे मित्र कौन है, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे। बाकी वो कुछ समझा नहीं रहे, कुछ ज्ञान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और फिर जब वो बच्चा जाने लगा तो उनको उसने कहा तुम्हें इतनी सारी आदतें हैं, तुम्हें पैसे तो लगते होंगे ना। तो कहता हाँ पैसे की तो बहुत जरूरत है, पिताजी तो देते नहीं आजकल। तो वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे पास रोज आना, मैं तुम्हें रोज पैसे दूंगा। तो वो जो साहूकार से उन्होंने धन लिया होता है तो उनको रोज वो एक पेड़ के नीचे छिपा करके रखते हैं, थोड़ा सा धन उसमें से छिपा कर रखते हैं हर पेड़ के नीचे। तो वो जब जाने लगता तो वो साधु महाराज कहते थे जाओ उस पेड़ के नीचे से खोद करके लाओ, जाओ उस पेड़ के नीचे से खोद कर लाओ, ऐसे उसने उनको कहते थे। लेकिन उसके रिटर्न में उसको रोज आना पड़ता था क्योंकि रोज पैसे मिलते थे, तो वो आदतों के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो वो रोज उनके पास जाता था। वो इधर उधर की बातें करते थे, उनसे कुछ थोड़ा ज्ञान की शुरू कर दिया तो उन्होंने थोड़ा समझाना शुरू किया। लेकिन उसको अच्छा लगता था, वो साधु महाराज अभी उसको इतनी सारी बातें उसकी सुन रहे तो मित्र बन गया अच्छा साधु महाराज। तो वो उनको बहुत अच्छे से सब कुछ बातें सारा समझाते थे। और साधु महाराज रोज उसको थोड़ा 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 पैसे देते थे। तो उसको रोज आदत पड़ गई, रोज वहां पर जाने की, बैठने की, बातें करने की, सब उनको आदत पड़ गई। और उसको वो वातावरण थोड़ा अच्छा भी लगे, वातावरण शांति का है तो हर एक को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ऊपर से कितने भी अवगुण होंगे लेकिन आत्मा की ओरिजिनलिटी तो बहुत शांत है, प्रेम है, आनंद है। तो उसको वो वातावरण, साधु का प्रेम बहुत अच्छा लगता था, निस्वार्थ भावना से प्रेम करते थे, तो वो वाइब्रेशन उनको बहुत अच्छे लगते थे। तो फिर धीरे धीरे उसको वो, तो एक दिन वो साधु महाराज उसको बोलते मैं रोज तुमसे धन, तुम्हें धन देता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा तुमसे बातें करता हूँ, मुझे ना आज ऐसे लग रहा है तुम अपने कोई भी अवगुण में से एक अवगुण आज तुम मुझे दे दो। तो वो बच्चा कहता है ठीक है, एक कोई तो एक ही देना है ना, तो कोई भी एक आदत में छोड़ दूंगा आज से। तो कहता है क्या दोगे, तो वो बच्चा जो है वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, क्या दूं, मैं ये भी नहीं छोड़ सकता, मैं ये भी नहीं छोड़ सकता, वो भी नहीं छोड़ सकता, बहुत सोचता है। और वो कहता है आज के बाद मैं ना झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मैं कितना भी गलत काम करूं मैं बता दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो वचन लेता है साधु महाराज उससे, वो वचन दे देता है। उनका रोज का वही चलता है, आता है धन देता है, धन लेता है, जाता है ऐसे। और वो आदत उसने उससे छुड़वा दी थी, धन झूठ बोलने की। फिर एक दिन क्या होता है, वो उसको तो पैसे की तंगी हो जाती, उसकी जो मित्र होते उनको भी पैसे की तंगी होती, क्योंकि गलत आदतों के लिए तो पैसे बहुत चाहिए होते हैं। फिर एक दिन वो लोग सब मिल करके, उनका ग्रुप होता है 10-12 बच्चों का, तो वो सोचते एक साहूकार के घर में आज हम चोरी करेंगे, बहुत सारा धन हम चोरी कर लेंगे, तो हमें कभी भी किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे मित्र मिल करके चोरी करने के लिए निकलते, रात को 12 बजे ऐसे घर से निकलना, ऐसे प्लान उनका बन जाता है। और जब ऐसी प्लान बन जाता है तो वो बच्चा जो है वो रात को उठ करके जाने लगता है घर से। थोड़ा आधे रास्ते तक वो पहुंच जाता है तो उसको गुरखा मिल जाता है। और वो गुरखा जो है वो उससे टोकता है, टोकता है, उसको पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। अभी उसको झूठ नहीं बोलना है ना, उसके झूठ ने तो उसने वचन दिया हुआ है झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो वचन के कारण वो बोल देता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो वो गुरखा हंसने लगता है, क्योंकि ऐसे चोरी करने वाले जाने वाले को भी बताएंगे नहीं ना कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसको छोड़ देता है और वो निकल जाता है। फिर उसको ध्यान आता है सच में ये ऐसे सच बता रहा था, कैसे बता रहा था, क्या बता रहा था। फिर वो उसका धीरे धीरे पीछा करता है और फिर वो आगे जाकर देखता है कि सारे 10-12 लोग इकट्ठे होकर एक साहूकार के घर के पिछवाड़े में खड़े हैं और प्लान बना रहे कि अभी कैसे जाएंगे, कौन अंदर जाएगा, क्या चोरी करेगा, ऐसे प्लान चल रहा है उनका। वो सभी गुरखा जो उस एरिया में थे ना सबको इकट्ठा करता है
और इकट्ठा करता है और ये सारी टोली को वो पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते, पुलिस जेल में डाल देती है। लेकिन उस बच्चे को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इसने तो बताया चोरी करने के लिए जा रहे, तभी तो हम पकड़ सके ना सबको, और बड़ा ग्रुप था, सभी को पकड़ रहे थे और उन्होंने पहले भी बहुत बार चोरी की हुई होती है, धन के लिए तो बहुत चोरी करते हैं। तो इसको छोड़ देते तो सारे 10-12 लोगों को पता चल जाता है कि हमारा भांडा किसने फोड़ा, इसने फोड़ा हुआ है और इसने बताया, तभी तो हम पकड़े गए पुलिस को। इसीलिए आज के बाद उसको धमकी देते, आज के बाद अगर तुम हमें दिखाई दिए ना तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें मार देंगे, तो आज के बाद हमें दिखाई नहीं देना कभी भी। तो वो अभी उसको तो दूसरे मित्र तो थे ही नहीं, वो 10-12 ही थे जो भी थे गलत आदतों वाले। फिर उसको अभी कहाँ जाएगा, वो दिन भर कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा, उसका एक ही मित्र बना हुआ था और वो था वो साधु। तो उसको इतनी आदत पड़ जाती, फिर धीरे धीरे वो साधु के साथ साथ ही रहने लगा, फिर साधु से हर बात सीखता गया। अभी उसने कोई खुद से प्रयास नहीं किया, देखिए उसने कोई मेहनत नहीं की, कोई गलत आदत छोड़ने के लिए उसने कोई मेहनत नहीं की। लेकिन साधु का सत्संग इतना अच्छा था कि रोज जाकर के बैठना, उनसे बात करना भी उसको उसके रिटर्न में उसका पूरा आगे का जीवन सुधरता गया और उसका परिवर्तन होता गया। माना सत्संग में हमारी बुद्धि में कुछ ज्ञान की बातें जा रही है, नहीं जा रही है, हम योग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जाकर के मेरा 1 घंटा सफल करूं बस। जैसे हमें भगवान ने 24 घंटे दिए, तो कम से कम हम इतना ध्यान रखें कि 24 घंटे में से 1 घंटा मैं भगवान के नाम कर देती हूँ और मैं भगवान के साथ जाकर बैठूंगी, वहां जाकर के बैठूंगी, मेरा योग लगे न लगे, मुझे ज्ञान समझ में आए ना आए, लेकिन फिर भी मुझे जाना है, क्योंकि सत्संग का वायुमंडल ही मनुष्य को परिवर्तन करने की ताकत रखता है। जहां पर आप रोज 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 जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि नदी के अंदर जो पत्थर होते हैं, पानी उसके ऊपर रोज बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है और वो पत्थर शालिग्राम बन जाते हैं, है ना। उसमें पत्थर की कोई मेहनत नहीं है, लेकिन वो अच्छे के संग का प्रभाव होता है। जब हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो नेचुरली हमारा परिवर्तन होना इजी हो जाता है। कई बातों को हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए लेकिन नहीं कर पाते, तो सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा होता है। शास्त्र में भी कहा हुआ है कि कितना भी गलत से गलत व्यक्ति हो, सत्संग के प्रभाव से उसे परिवर्तन हो ही जाता है। तो इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है, तो हमें रोज सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग की अच्छी बातों को सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए। दूसरा जो नियम है राजयोग का, पवित्रता। हम देखेंगे मनुष्य की, आप अगर दूध लेते हैं तो दूध लेने के पहले भी हम क्या करते हैं, दूध के पतीले को 2 बार फिर घसेंगे, 2 बार धोएंगे, नहीं तो दूध फट जाएगा। अगर हम गलत गंदे बर्तन में दूध रखेंगे तो फिर क्या हो जाता है, दूध फट जाता है ना, खराब हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमें ज्ञान सुनना है तो उसके लिए हमें बुद्धि की थोड़ी बहुत सफाई तो करनी ही चाहिए, तभी हमारी पवित्र बुद्धि होगी, तो हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान बहुत अच्छी रीति से बैठता है। और इसलिए हमारे बुद्धि की सफाई भी चाहिए। पवित्रता नहीं होगी तो बुद्धि में ज्ञान नहीं। इसलिए विद्यार्थी जीवन के लक्षण जो बताए जाते हैं, श्वान निद्रा, अल्पहारी, ब्रह्मचारी, तो ये जो लक्षण है विद्यार्थी जीवन की, जो ये दशा है कागचेष्टा, तो ये सभी हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम विद्यार्थी जीवन का जो है वो सही मायने में लाभ ले सकते हैं। फिर जैसे दिव्य गुणों की धारणा, अगर हम योग करने के लिए बैठे हैं और दूसरों के ऊपर बहुत हम गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, और फिर हम योग में बैठेंगे तो हमारा योग नहीं लगेगा। हमारे अंदर उतने दिव्य गुणों की धारणा थोड़ी सी तो होनी चाहिए जो हमारे दिव्य गुणों को बढ़ाए। और दिव्य गुणों की धारणा जब हम करके योग करते हैं तो हमारे दिव्य गुण और बढ़ते जाते हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा की भी बहुत आवश्यकता है। फिर शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न, अन्न का जीवन में बहुत महत्व है। आपने देखा होगा
कि आपके घर में जब पूजा रखी जाती है तो सत्यनारायण का प्रसाद होता है, तो वो सत्यनारायण का प्रसाद जो है हम घर में जो शिरा बनाते हैं वैसे टेस्ट हमारे घर के शिरे में नहीं आती है। जो सत्यनारायण आप अगर वही चीजें डालेंगे, वही रूप से डालेंगे, तभी भी वो टेस्ट सत्यनारायण के प्रसाद जैसी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब हम प्रसाद बना रहे होते हैं तो हमारे बुद्धि में यही भावना, श्रेष्ठ भावना होती है कि हम सत्यनारायण का प्रसाद बना रहे हैं, हम प्रसाद बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, ये भावना नहीं होती। बच्चे के लिए बना रहे होते ये भावना नहीं होती है, या किसी और के लिए बना रहे ये भावना नहीं होती। हम भगवान के लिए बनाते हैं, ये भगवान का प्रसाद बन रहा है। तो जितना हमारी बुद्धि समर्पित होती है भगवान के प्रति, तो उतना ही वो खाना जो बनेगा या जो भोजन बनेगा वो बहुत शुद्ध बनेगा, सात्विक बनेगा। तो इसीलिए हमारा चौथा नियम है शुद्ध अन्न। अन्न का जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम गलत गलत विचारों में खाना बनाएंगे तो वो विचार जो है वो खाने वाले के मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और खाने वाले का मन भी जो है वो उतना ही अशुद्ध। और इसलिए हम देखते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग जो है वो बाहर होटलों में खाना खाते हैं। अगर हम देखें वहां पर वेटर लोग, जो खाना बनाने वाले ये होते हैं, शेफ होते हैं, वो अगर बहुत चिंता युक्त खाना बनाएंगे तो उनके खाने से हमें क्या ट्रांसफर होगा? चिंता ट्रांसफर होगी, है ना। पैसे की कमी हमें महसूस होती है, पैसे की बहुत कमी, तंगी अनुभव होने लगती है, क्योंकि वो लोग भी उसी चिंता में खाना बना रहे। उनके घर के जो प्रॉब्लम होंगे, परेशानियां होंगी, उस विचारों में वो खाना बना रहे। अगर हम बार बार बाहर का खाना खाते तो आप देखिए, प्रयोग करके देखिए, उन लोगों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे लोभ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे मोह बढ़ने लगता है। माना जैसे हम देखेंगे कि उसका प्रैक्टिकल प्रमाण हमें जो है वो प्राप्त हो जाता है। अन्न का मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना, उसकी तुलना आप किसी के खाने से कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही होती है, वो बहुत ही प्यार से खाना बना रही होती है, बच्चे के हिसाब से बना रही होती है। तो इसीलिए कोई भी बच्चे को अगर पूछेंगे सबसे ज्यादा किसके हाथ का खाना पसंद है, तो वो माँ के हाथ का खाना पसंद करते हैं, क्योंकि माँ उतने प्यार से खाना बनाती जितना कोई भी नहीं बना सकता। तो अन्न का मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें बहुत शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जब हम खाना बना रहे हैं तभी भी हम शुद्ध विचारों में बनाए, अच्छे विचार, न कि गुस्से में बनाए। गुस्से से बना रहे हैं, जोर जोर से बर्तन तोड़ते तोड़ते बना रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए। और जब हम खाना खा रहे हैं उस समय भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें बहुत शुद्ध विचारों में खाना खाना चाहिए, शांति से खाना खाना चाहिए। इसलिए पहले जमाने में लोग जब खाना खाते थे तो उससे ज्यादा बातें भी किसी से नहीं करते थे। हमें अपने जीवन में धीरे धीरे क्यों ना हो वो उतारते जाना है। जैसे हम देखते हैं कि और आप ये 7 दिन का भी कोर्स किया है, उसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे अभी हो गया, पूरा हो गया, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ एबीसीडी ही सीखी है राजयोग की। ये राजयोग का यथार्थ रूप नहीं है। जैसे हम स्कूल में अगर बच्चे को भेजेंगे पहले साल में बच्चा क्या क्या सीखता है? बस एबीसीडी सीखता है, थोड़ा सा 1 2 3 4 सीखता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि ये 7 दिन जो है वो सिर्फ हमें ज्ञान का थोड़ा सा परिचय मिला है, योग का थोड़ा सा हमें अनुभव कराने के लिए 5 मिनट 10 मिनट देते हैं। तो राजयोग जैसे हमें अगर यथार्थ रूप से उसका अनुभव करना है, उनकी अवस्थाओं का, राजयोग की अलग अलग अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं का अगर मुझे अनुभव करना है, सही अर्थ से अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा रोज ज्ञान भी सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेगुलर ज्ञान सुनाया जाता है उसे मुरली कहते हैं। ये 3 पेज की मुरली यहाँ पर रोज पढ़ी जाती है। सेंटर के अंदर आप जाएंगे तो ये मुरली आपको दिखाई देगी, इसको मुरली बोलते हैं।
मुरली इसलिए बोला जाता है, जैसे शास्त्र में बताते हैं कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सारी गोपियां जो है वो भाग भाग करके उस मुरली की धुन सुनने के लिए आते थे। और वो धुन ऐसी होती थी कि उनकी आत्मा को वो प्रफुल्लित करती थी, आनंदित करती थी। अभी हम देखेंगे कि बांसुरी की आवाज जो है वो ज्यादा दूर तक तो नहीं जा सकती, और उसकी धुन धुन जो है वो इतना आत्मा तक नहीं पहुंच सकती है। कानों तक, कनरस तक अच्छा लगता है, जब बजाना बंद करेंगे तो फिर वो वैसे के वैसे हो जाएगा। लेकिन परमात्मा जो हमें ज्ञान की ये बांसुरी बजाते हैं, हमारे लिए ये मुरली बजाते हैं, तो ये मुरली जो है अगर हम एक बार सुबह यहाँ सेंटर में सुन करके जाते हैं तो दिन भर हम उसी विचारों में प्रफुल्लित और प्रसन्न होते हैं। और ये ऐसी मुरली है जो आत्मा की सफाई कर देती है। तो इसलिए आत्मा को बहुत आनंद की अनुभूति आ जाती है। और इसलिए कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो, क्योंकि एक वही थी जिनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ था। अतीन्द्रिय सुख, इसका अर्थ ही है कि कोई भी सुख जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उससे परे वाला सुख, और वो आत्मा को चाहिए अतीन्द्रिय सुख। और इसी सुख के लिए तो हम बहुत सारी गलत गलत बातें आज तक करते आए। तो ये सुख हमें कैसे मिल सकता है, तो आप खुद अनुभव करेंगे। अगर आप 4-5 दिन भी ये मुरली सुनेंगे तो ये मुरली ऐसी है जो हमें बहुत आनंद देती है, बहुत खुशी लगने। जैसे शुरुआत में थोड़े दिन हमें समझने में लगते हैं, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे ये समझती जाती है तो हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है। दूसरी चीज, ये मुरली ऐसी है जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आपको रात को कुछ विचार आया, कोई प्रश्न आए, और अगर आप सुबह उठ करके ये मुरली पढ़ते हैं, इसमें सारे प्रॉब्लम का हल होता है। और अगर आपको इसका अनुभव सुनना है तो हमारी माताएं जो है रेगुलर स्टूडेंट, या भाई जो है, उनको भी आप पूछ सकते हैं। उनका सभी का आपको प्रैक्टिकल यही अनुभव मिलेगा कि कल उनके मन में ऐसा प्रश्न आया था और आज उसका उत्तर जो है वो उन्हें मुरली द्वारा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये मुरली जो है वो बहुत हमारे सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दूसरी बात, ये मुरली जो है वो हमें समस्याओं से सामना करना सिखाती है, ये ढाल बन जाती है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना तो फिर हम उसमें जल्दी से अस्थिर नहीं होंगे, स्थिर खड़े रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि नदी में जब बहुत बाढ़ आ जाती है तो पेड़ जो है वो उखड़ उखड़ के चले जाते हैं, और जो घास होती है उस थोड़े समय के लिए झुक जाती है, और फिर पानी जब चला जाता है वो वापस से खड़ी हो जाती है। तो इतना हमारी मानसिकता को ये मुरली बलवान बना देती है। अहंकारी नहीं बनाती परंतु शक्तिशाली बनाती है कि कहाँ पर हमें सहन करना है, कहाँ पर हमें सामना करना है। ये मुरली जो है वो हमें सिखाती है। इससे हमें सही अर्थ से जीवन जीने की कला मिल जाती है। तीसरी बात है, जो ये मुरली जो है झाड़ू और पोछे का काम भी करती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि घर में हम रहते हैं और घर में अगर ठीक से सफाई नहीं होगी तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बोर लगता है, उदास लगता है, नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप सुबह उठते हैं, बहुत अच्छा घर में झाड़ू लगाएंगे, घर को साफ करेंगे, पोछा लगाएंगे, सारी धूल मिट्टी घर से हटा देते हैं, तो आप खुद ही बोलेंगे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है, क्योंकि स्वच्छता भी तो आत्मा की पवित्रता ही है ना। तो ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारे मन में जो भी नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न हुई है, कल कल तक जो भी घृणा की भावनाएं कल तक उत्पन्न हुई थी, जो भी नफरत थी, तो उस नफरत को, उस घृणा को, उस नेगेटिविटी को, उस गुस्से को निकालने का या उसको साफ करने का एक साधन जो है वो मुरली है। जैसे जैसे हम मुरली सुनते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा की परमात्मा ने सफाई कर दी है, आत्मा को मेरे स्वच्छ कर दिया है, ज्ञान के जल से स्वच्छ कर दिया है। तो ऐसे अनुभव होने लगता है और बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही शक्तिशाली दिन भर अनुभव होता रहता है। तो ये मुरली जो है तब चलाई गई जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे। 1969 के पहले वाली ये साकार मुरलियां है। और जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें, जैसे अभी 7 दिन का हम कोर्स कर रहे हैं, वैसे ही परमात्मा ने उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाना शुरू किया, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का।
और फिर बाद में ब्रह्मा बाबा को जब ये सब बातें पता चली तो उन्होंने, उनके घर में लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए, तो शिव बाबा ने उन ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर जो भी ज्ञान की बातें बताई, वो बातें वहां की जो उस समय जो भाई बहने थे उन्होंने लिख करके रखी, और वही लिखी हुई बातें रोज यहाँ पर मुरली के रूप में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। तो उसका नाम ही मुरली रखा है, ये साकार मुरली है। और इस मुरली से हमें बहुत सारे फायदे जो है वो होते हैं। ये मुरली बहुत काम करती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति में। तो आज हम थोड़ा सा साकार मुरली, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ पढ़ करके आपको सुनाती हूँ ये मुरली होती कैसी है। तो ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाबा जब मुरली पढ़ते हैं तो रोज बच्चों को मीठे बच्चे कह करके ही बुलाते हैं। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेला माना ब्रह्मा कुमारी में एक ये भी नियम बताया जाता है, नियम नहीं है एक्चुअली, हमारे पुरुषार्थ के लिए है कि हम सुबह 4 बजे से 5 बजे तक रोज मेडिटेशन करें, क्योंकि वो समय इतना अच्छा होता है, प्रकृति बहुत उस समय शक्तिशाली होती है। अगर ऐसे समय पर हम बैठकर परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी आत्मा में बहुत ताकत भर जाती है। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी में 4 बजे से 5 बजे तक का समय जो है मेडिटेशन का बताया जाता है। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठकर, कई लोग कहते हैं दिन भर हमें टाइम नहीं मिलता योग करने का, बच्चे गड़बड़ करते, फोन आते रहते, लेकिन 4 बजे तो किसी का फोन नहीं आएगा, बच्चे भी उठे हुए नहीं होंगे, घर का सारा वातावरण शांत होगा। अगर हम बिस्तर से उठ करके थोड़ा मुंह हाथ धो करके हॉल में जा करके कोई कुर्सी पर बैठ जाए और परमात्मा की याद करे, चिंतन करे, उस समय स्नान आदि करने की जरूरत नहीं, बस मुंह हाथ धो करके भी अगर हम बैठते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे वो समय बहुत शक्तिशाली होता है और आत्मा को उससे बहुत बल मिलता है। इसलिए सवेरे उठ करके एकांत में बैठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करती हैं। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीता ड्रामा की भावे, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, भले कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक भी आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन तुम्हें जरा भी संशय पैदा ना हो। है ना? आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो सबसे पहले हमारा शक जो है वो भगवान के ऊपर जाता है। अरे भगवान, तुम्हें मैं ही दिखाई देता हूँ क्या? तुम्हें मुझे मेरे साथ ही ऐसा करना है क्या? मैं ही, मेरे साथ ही तुम्हारा कुछ तो ना गलत ये है क्या? मैंने इतने पाप किए सारी दुनिया में तो आप मुझे ही दंड देते जा रहे हैं, या मुझे ही शिक्षा मिलेगी? माना इस प्रकार सबसे ज्यादा हम भगवान के ऊपर ही शक लेते हैं। भगवान, जो भी मेरे जीवन में गड़बड़ होती है कौन करता है? भगवान करता है। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि ये सब इस सृष्टि रूपी नाटक चल रहा है और इस नाटक के अंदर हम जो भी कर रहे हैं तो हमारे कर्म का रिटर्न होता है, तो हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है। और अगर कुछ हो भी रहा है तो हमें उसे नाटक समझ करके क्रॉस करना है कि चलो कोई बात नहीं, ये ड्रामा में लिखा हुआ था। क्या ऐसे होता है कोई चीज अगर गड़बड़ हो गई और फिर पास हो गई तो वापस आएगी? वो नहीं आएगी। अभी ये बाद नहीं आएगी, जब 5000 साल के बाद नाटक वापस रिपीट होगा तभी होगी। तो इसलिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी होता है हम स्थिर रहे और स्थिर होकर के इस साक्षी होकर ड्रामा को देखें। इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निरंतर योगी बनने में ड्रामा बहुत मदद करता है। अगर हमें योग करना है तो योगी बनने के लिए ड्रामा की जो नॉलेज है वो हमें बहुत मदद करती है, क्योंकि ड्रामा क्या करता है? हमें स्थिर करता है, हमें शांत करता है ना? इसलिए ड्रामा बहुत मदद। गीत है ओम नमः शिवाय, पहले मुरली के पहले बाबा जो गीत बजवाते थे ना, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे ये पूरी मुरली होती है
3 पेज की मुरली होती है। आजकल तो निकली है ऐसे कंप्यूटर से ही हम प्रिंट निकालते हैं और ये रोज की होती है। यही मुरली सारे विश्व में पढ़ी जाती है। ये एक ही मुरली है और यही तारीख की मुरली आज वर्तमान 180 देशों में 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसको रोज अध्ययन करते हैं। और मुरली का टाइम होता है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। अभी पिछले वर्ष से थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन जूम पे सब जगह ये मुरली चलाई जाती है। अगर आप YouTube खोलेंगे तो सुबह सुबह सभी ब्रह्मा कुमारी लाइव होती है और सबकी मुरलियां चल रही होती है और सेम ही मुरली होती है। सबकी पढ़ने की तरीका अलग अलग होता है, उसका विश्लेषण करने का हर एक का तरीका अलग होता है। हम किसी की भी मुरली सुन सकते हैं और हमें उससे बहुत लाभ मिलेगा। और फिर लास्ट में धारणा होती है, परमात्मा हमारा पिता है, हमारा गुरु है, तो वो हमें रोज ब्लेसिंग देता है। तो इस मुरली के अंदर भी रोज ब्लेसिंग आते हैं और लास्ट में एक स्लोगन होता है। तो इस प्रकार से ये मुरली जो कोर्स हमने किया उसकी थोड़ी थोड़ी बातें उसमें होती है और उन्हीं बातों का विस्तार जो है आगे का ये हमें इसमें सुनने को मिलता है। अभी तो हमने कोर्स किया माना सिर्फ एबीसीडी हो गई, इसमें हमें शब्द मिल जाते हैं, इसमें हमें वाक्य मिल जाते हैं, उसमें उदाहरण मिल जाते। तो हर प्रकार की बातें जो है, सारे विश्व का समाचार, सारे ब्रह्मांड का समाचार परमात्मा इस मुरली में हमें देता है। तो एक प्रकार से ये भगवान का हमारे लिए लेटर है और वो हमारे लिए लिखा है। अगर आप मुरली सुन रहे हैं तो कभी भी ऐसे समझकर नहीं सुने कि सबके लिए पढ़ी जा रही, नहीं। आज विशेष भगवान ने मेरे लिए ये लेटर भेजा है और मेरी प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन मुझे इसी मुरली में मिलने वाला है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे इसी मुरली में मिलने वाले। तो हम इस लेटर को हमेशा पर्सनल रूप से ही पढ़े सुने, तो हमें इससे बहुत फायदा जो है वो हो जाता है। ठीक है। प्रैक्टिकल मेडिटेशन जो है, कल हमने थ्योरेटिकल मेडिटेशन सीखा कि राजयोग क्या होता है, तो आज हम प्रैक्टिकल भी मेडिटेशन, वैसे तो हम रोज कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जब मेडिटेशन कराया जाता है तो रोज लाल लाइट लगाई जाती है। लाल लाइट जो होती है, रेड लाइट, तो वो परम धाम का प्रतीक है। और अगर आप कहीं सिग्नल पे जा रहे हैं तो वहां पर जब रेड लाइट देखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, अर्थात वो विचारों को, वो ट्रैफिक को स्टॉप कर दिया है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो यहाँ रेड लाइट जो लगाई जाती है उसका कारण है अब हमें बाह्य विचारों का आना बंद कर देना है। बाह्य विचारों का चलना बंद करके हमें अभी अंतर जगत के बारे में सोचना है, अंतर जगत की बातों को हमें याद करना है। और इसीलिए यहाँ पर लाल लाइट जो है वो जलाई जाती है। दूसरा, हमें जैसे अनुभव ये करना है कि हम शरीर नहीं है, हमें पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई है। जैसे सीप में मोती दिखा है ना यहाँ पर, तो सीप, ये शरीर एक सीप है और इसके अंदर बैठा हुआ मैं वो मोती हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, और मेरा संपूर्ण प्रकाश जो है वो इस शरीर के अंदर फैल रहा है। और तभी यह शरीर चैतन्य रूप से चल रहा है, उठ रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, देख रहा है। इस सभी कर्तव्य यह शरीर तभी कर सकता है जब इसके अंदर आत्मा बैठी है। जैसे ही आत्मा उठ जाएगी शरीर से, ये शरीर जरा भी नहीं उठेगा, 1 सेकंड में वो स्थिर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें आत्मा समझ करके जैसे मेडिटेशन करना है और आत्मा के अनुभव के साथ, क्योंकि आज तक शरीर समझ के हमने बहुत सारी चीजें के लिए प्राप्ति नहीं हुई, तो आज हमें आज से अनुभव करना है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा मेरे समान ही है और परम धाम में बैठे हुए हैं और उनका हर समय हमारे ऊपर ध्यान है। तो अनुभव ये करना है कि उनकी लाइट की किरणें मेरे ऊपर एक शावर की तरह आ रही है। जैसे शावर के नीचे खड़े रहेंगे तो कैसे भीग जाएंगे ना, ये शरीर भीग जाएगा क्योंकि वो पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व का पानी है, तो वो शरीर को भिगा देगा। लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए, तो परमात्मा की शक्तियों की किरणें चाहिए। तो ऐसे अनुभव करना है जैसे आप सूर्य के प्रकाश के नीचे बैठे तो कैसे शरीर को महसूस होता है,
ऐसे अनुभव करना है कि जैसे मैं एक निराकार आत्मा परमात्मा की शक्तियों की किरणों के नीचे बैठी हुई हूँ और उनकी सारी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ रहा है, मुझ आत्मा का तेज बढ़ रहा है, मुझ आत्मा की शक्तियां भी बढ़ती जा रही है। तो आपको पहले लेसन में बताया था, मन क्या करता है, सोचता है, और बुद्धि क्या करती है, देखती है। तो जैसे हम देखेंगे कि मैं अगर आपको बोलूं एप्पल, एप्पल बोलने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, एप्पल दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं एप्पल का स्पेलिंग दिख रहा है क्या, नहीं, एप्पल दिखता है, चित्र दिखता है। ऐसे ही हमें, मैं जब बोलती जाऊंगी, कमेंट्री जब कोई करता है तो हम उन शब्दों के चित्र बना ले, शब्दों को चित्र के रूप में बना ले। और कमेंट्री वैसे भी बहुत स्लो स्लो बोली जाती है, तो उतने देर तक हम एक चित्र बना सकते हैं। तो हम चित्र के रूप में देखते हुए वो चीजें करें तो उसका अनुभव हमें बहुत सहज होने लगता है। जैसे अगर हम 1 मिनट के लिए सबसे पहले छोटा सा एक अभ्यास करेंगे, 1 मिनट के लिए तो सभी आंखें बंद करें, सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे वैसे करें। आंखें बंद करें, स्थिर हो जाए। अभी बुद्धि के साथ मन को जोड़ दे और साथ साथ ही चलेंगे, मन और बुद्धि साथ साथ ही चलेंगे। अभी आप अनुभव करो कि आप अपनी जगह से उठ गए, वरना सच में नहीं उठना है, लेकिन मन बुद्धि से आप वहां से उठ गए। उठकर आप फ्रिज के पास चले गए, आपके घर में फ्रिज है, आप उस फ्रिज को खोल रहे हैं, सारा फ्रिज देख लो, मन बुद्धि से देखना है। उसमें नींबू रखे हुए हैं येलो कलर के, आप देखिए आपके फ्रिज में दरवाजे में ही 2 नींबू रखे हैं, उसमें से एक नींबू आपने उठाया, अपने हाथ में लिया, आप किचन के ओटे के पास आ गए, आपके घर में जहां चाकू रखा है आप वहां चले गए, तो उस चाकू को उठाया और आपने धीरे से चाकू से नींबू को काटा, 2 भाग कर दिया, आधा आधा। अब एक भाग को आप अपने हाथ में ले लो, आपने उठाया, मुंह खोला और आपने आधा नींबू आपके मुंह में निचोड़ा, तो सारा रस आपके मुंह में है, खट्टा खट्टा। कैसे लगा? ये क्या आपको लगता है कि ये कोई हिप्नोटाइज है? नहीं, ये हमारी अनुभूति की शक्ति। सभी को अनुभव हुआ खट्टापन का? किया? अनुभव किया किसी ने वो खट्टापन का? आया मुंह में पानी? हाँ, तो जब ऐसे ही, ये कोई हिप्नोटाइज नहीं है, हमारे मन और बुद्धि की शक्ति है। ऐसे ही जो चीज अस्तित्व में होती है उसका अनुभव होता है। जैसे अभी मैं घर में बैठी हुई हूँ, पर्दे लगे हुए हैं, मैंने बल्ब लगाए हुए हैं, लेकिन बाहर सूरज है ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है तो उसका अस्तित्व तो है। लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने पर्दे बंद किए हैं, खिड़कियां बंद कर दी है, आवाज ना आए इसलिए सब पैक कर दिया है। लेकिन अगर मैं इनको खोल करके बाहर जाती हूँ तो सारे सूरज का प्रकाश मेरे ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही आज तक हमने भगवान का अनुभव नहीं किया, क्योंकि हमने अपने आप को इस शरीर रूपी कमरे के अंदर बंद कर दिया है। मैं माना ये शरीर ही हूँ, ये हमने समझ लिया है, और इसीलिए परमात्मा से हम कनेक्ट नहीं होते। हमें क्या करना है, आज हमें इस शरीर से स्वयं को बाहर निकालना है और अनुभव करना है कि परमात्मा मेरे साथ साथ ही है, मेरे सामने खड़ा है और उनकी बहुत सारी किरणें मेरे ऊपर आ रही है। सूर्य की तरह ही वो तेजस्वी है और सारी किरणें मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं और मैं अपने प्रकाश को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। ये अनुभव हम मेडिटेशन में करें। वैसे मेडिटेशन की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, ये बहुत बेसिक अवस्था है,
तो आज हम इसका अनुभव करेंगे और जैसे जैसे आगे आप मुरली सुनते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, तो आपको अलग अलग अवस्थाओं का बहुत बहुत सुंदर अनुभव होता जाएगा। हम अपने जीवन में इतने हल्केपन का अनुभव करेंगे कि कोई भी बात, टेंशन की बात जो आज आपको लगती है, आप मुरली सुनने के बाद, योग करने के बाद आपको वो बातें, टेंशन की, कभी भी अनुभव नहीं होगी। तो अभी हम थोड़ा देर के लिए कमेंट्री से योग करेंगे, ठीक है। आज हम रेड लाइट लगा करके योग करेंगे। अगर आपको मेडिटेशन करते समय आंखें बंद करके मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, तो आप आंखें बंद करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कि आंखें खोल करके करना है, बंद करके भी कर सकते हैं। और अपने घरों में आप जो भगवान के सामने दिया लगाते हैं ना, तो वो दिया लगा करके भी मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। कैंडल लगा करके भी आप मेडिटेशन कर सकते, दिया लगा के भी कर सकते, या तो ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन करने का कॉस्टेट मिलता है, वो लगा करके कर सकते। यूट्यूब पे बहुत सारी कमेंट्री है, वो देखते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएंगे, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे, बाह्य विचारों को बिल्कुल ही बंद कर देंगे और अनुभव करेंगे इस शरीर में बैठी हुई मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा इस संपूर्ण देह को चलाती हूँ। जैसे घर में छत पर बल्ब लगाते हैं, सीलिंग पर, तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है। अंधेरा भाग जाता है। मैं आत्मा भी इस शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जहाँ हम तिलक लगाते, उससे 4 इंच पीछे मध्य भाग में बैठी हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश सारे देह को रोशन कर रहा है। और मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन से उठ करके एक प्रकाश पुंज ऊपर की ओर जा रही हूँ। मैं इस पृथ्वी को देख रही हूँ। पृथ्वी घूम रही है, उसके साथ चंद्रमा घूम रहा है। मैं सूर्य को भी देख रही हूँ।
अब मैं और ऊपर जाती हूँ। लाल सुनहरे प्रकाश के घर में जहाँ शिव बाबा बैठे हैं, लाल सुनहरे तेजस्वी हो रही है। जैसे ही मैं उनके सामने गई, मैं अनुभव कर रही हूँ एक शावर की तरह उनकी समस्त किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है और मैं आत्मा बहुत शुद्ध पवित्र अनुभव कर रहा हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों अपने सामने देखती जा रही अनुभव कर बाबा को मैं शुक्रिया करता हूँ आपका लाख लाख धन्यवाद। अनुभव करके अब धीरे धीरे जैसे हम गए थे वैसे वैसे नीचे आकर के आपके पास अभी सूक्ष्म शरीर है, सफेद लाइट का शरीर आ गया है और आप इस सूक्ष्म शरीर के साथ एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप चलते हुए मंदिर के अंदर चले गए। बड़ा सा नंदी है। वैसे तो मंदिर में बहुत अंधेरा है, परंतु आपके जाते ही वहां पर आपके प्रकाशमान आत्मा से प्रकाश हो गया। मंदिर में वहां पर बेलपत्र रखे हैं। आपने उसमें से 8 बेलपत्र शिव जी का
बड़ा सा सुंदर पिंड बना है, उस पिंड को अर्पित करती। जैसे ही आपने 8 बेलपत्र अर्पित किए, उस शिवलिंग में जो त्रिपुंड लगा है और उसके बीच की जो बिंदी है, वो कोहिनूर के हीरे की तरह चमकने लगी। और उस चमक से आपकी आत्मा में बहुत सुंदर शक्ति का अनुभव हो रहा है। जैसे सोई हुई शक्तियां सारी जागृत हो गई। जो आज तक हम अपने आप को कमजोर, शक्तिहीन अनुभव करते थे, आज अचानक से हमें उस शक्ति का, गुणों का अनुभव होने लगा है। और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, अपितु इस सृष्टि पर बहुत विशेष कार्य करने के लिए आई हूँ और निश्चित ही कार्य इस जन्म में पूरा होगा। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। अब उस सूक्ष्म शरीर के साथ हम वापस मंदिर से बाहर आएंगे, पुनः अपने स्थान पर आ जाएंगे और इस शरीर में प्रवेश करेंगे। ओम शांति।